यार बिलीव मी, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो दुनिया की वो कोई भी ताकत नहीं है जो कि तुम्हें 95 प्लस का स्कोर अचीव करने से रोक सकती है। तो यार अगर किसी चीज को ज्यादा समय तक याद करना है, उसको रिटेन करके रखना है, तो उसके लिए द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू, बट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो जो नोट्स में लिखे हैं, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, वो हमें लर्न करनी पड़ती है। अब सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, लर्न कैसे करें, कैसे लर्न करें? तो यार देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज? आई होप सारे ज्वालामुखीज बिल्कुल फिट एंड फाइन है और आज के हमारे इस बहुत ही स्पेशल से सेशन के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि क्लास 12th में आप लोग 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। यार बिलीव मी, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो दुनिया की वो कोई भी ताकत नहीं है जो कि तुम्हें 95 प्लस का स्कोर अचीव करने से रोक सकती है। अब यार एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रख लेना कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि हर एक दिन वी नीड टू शो अप फॉर आवरसेल्व्स। हमें हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन पढ़ाई करनी है। अब हर दिन का ये मतलब नहीं है कि हमें हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है? दैट वी डू नॉट हैव टू डू, बट हमें अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि फॉर सेल्फ स्टडी वी हैव एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स। मैं आपको ज्यादा पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अपनी डेली की एक हैबिट बनाओ, एक रूटीन बनाओ जहां पे 1 से 2 घंटे तो तुम पढ़ने बैठ ही रहे हो। अब उसे 1 से 2 घंटे में करना क्या है, लेट मी टेल यू दैट। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। यार द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स। मोस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स जो कि ह्यूमैनिटीज में है, दे आर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर हर कोई बोलता है कि हमें रट्टा मारना है, बट ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। देखो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम विद मगिंग अप या रट्टा मारने के साथ वो ये है कि आप रट्टा तो मार लोगे, और अगर आपका कल एग्जाम होगा, अभी आप रट्टा मार के एग्जाम भी दोगे, बट वो चीज लॉन्ग टर्म में आपको याद नहीं रहेगी। तो यार अगर किसी चीज को ज्यादा समय तक याद करना है, उसको रिटेन करके रखना है, तो उसके लिए द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर स्टडिंग। अब किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू एक्चुअली सी दी चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अब वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके वन शॉट लेक्चर्स में आपको मिलेगी। वन शॉट लेक्चर्स हो गए, या फिर जो हमारे एक तरीके से, अभी ये टाइम वन शॉट वाला तो नहीं है, लेकिन डिटेल्ड लेक्चर्स, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो डिटेल्ड लेक्चर्स आप लोग देखो हर चैप्टर के, उस चैप्टर को बारीकी से समझो। और यार ये बारीकी से चैप्टर को समझने के बाद तुम्हें क्या करना है, जब पूरा चैप्टर समझ में आ गया, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया कि हाँ यार ये चैप्टर किस चीज के बारे में बात कर रहा था, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर है, फिर तुम आगे बढ़ो और फिर अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलो। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। लेकिन अगर तुमने पहली एनसीईआरटी खोली, बाद में चैप्टर देखा, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इट इज अ मच बेटर थिंग कि पहले चैप्टर को समझो, फिर एनसीईआरटी की किताब को खोलो, और जब तुम फिर एनसीईआरटी में उस चैप्टर को रीड करोगे, तुम्हें हर एक चीज और भी अच्छे से समझ में आएगी। उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स तुम्हें दिख रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी चैप्टर समझ लिया है, तो तुम उन्हें मार्क करते करते चलोगे, स्टार मार्क करते करते चलोगे, ठीक है? अब जब ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि जब आपने चैप्टर को भी समझ लिया है और आपने एनसीईआरटी को भी रीड कर लिया है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्चुअली प्रिपेयर योर नोट्स। अब यार ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। बहुत बारी हमें लगता है कि नोट्स बनाने के लिए हम किसी दोस्त के नोट्स ले लेते हैं, कहीं और से नोट्स देख लेते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज कि इफ यू वांट टू स्कोर 95 प्लस, यू नीड टू पुट इन सम हार्ड वर्क। थोड़ी मेहनत तो अपनी साइड से भी करनी पड़ेगी बेटा। हर चीज ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से ऐसे जुगाड़ हो जाएगा, तो कुछ मेहनत अपनी साइड से करनी पड़ेगी, कुछ हार्डवर्क अपनी साइड से पुट इन करना पड़ेगा, एंड दैट इज टू मेक योर ओन नोट्स। क्योंकि मैं आपको बता रही हूं जेन्युइनली, आप अपने लिए जो नोट्स बनाओगे ना, उससे बेहतर आपके लिए कोई भी नोट्स नहीं बना सकता है। तो मेक योर ओन नोट्स। ऑल्सो ट्राई कि आप ये नोट्स जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाओ। अब यार जब आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां पे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन लिखो और फिर उसका आंसर लिखो। इससे तुम्हारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने मार लोगे तुम, यहाँ पे वही चीज हो जाएगी, ठीक है? तो जस्ट मेक इट अ पॉइंट, चैप्टर को समझो, चैप्टर के बाद एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करो, फिर नोट्स बनाते टाइम पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नोट्स बनाओ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लिखो, एंड देन राइट द आंसर पॉइंटर्स में, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंटर्स में। फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाओ, पॉइंटर्स में लिखना है, पॉइंटर्स में लिखो। मेक इट अ पॉइंट टू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है? नेक्स्ट,
अब नोट्स भी बन के तैयार हो गए हैं, लेकिन अब बात आती है उस चीज को पढ़ने की, याद करने की। हमें चैप्टर समझ में आ जाता है, बट जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो जो नोट्स में लिखे हैं, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, वो हमें लर्न करनी पड़ती है। अब सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, लर्न कैसे करें, कैसे लर्न करें? तो यार देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग। आपको जब भी किसी चीज को लर्न करना है, अगर पहली बात तो अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो वो ऑटोमेटिकली 50% तो आपको लर्न हो गई है। नाउ बाकी जो बच गया है 50%, किसी भी आंसर को लर्न कर रहे हो जब आप, उसको पॉइंटर्स में, एक तो आपने लिखा है, पॉइंटर्स को लर्न करो। अगर किसी आंसर में 10 पॉइंट्स हैं, उस 10 में से ब्रेक इट इनटू लाइक 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, कि पहले मैं 3 पॉइंट्स लर्न करूंगा या करूंगी, पहले 5 पॉइंट्स लर्न करूंगा करूंगी। करो उसको लर्न, और फिर लर्न करने के बाद बुक बंद करो और तेज तेज अपने आप को ही सुनाओ कि वो क्या आंसर था। दिस इज अ वेरी नाइस टेक्निक, जहां पे बेटा इस तरीके से अगर आप करोगे ना लर्न किसी चीज को तेज तेज बोलकर या अपने आप को ही समझाकर, तो यू विल लर्न इट वेरी इफेक्टिवली और बहुत फास्ट तरीके से आपको वो चीज लर्न हो जाएगी। दिस यू कैन डू। ठीक है, तेज तेज बोल के उस चीज को पहले हमने लर्न करा, फिर बुक बंद करके तेज तेज बोला या अपने आप को समझाया वही टॉपिक। उसके बाद जब आपने पूरा लर्न कर लिया है, देन आई विल रेकमेंड द नेक्स्ट स्टेप, जिससे और भी ज्यादा अच्छे से आपको वो चीज याद हो जाएगी। दैट इज टू राइट इट डाउन समवेयर, कहीं पे उसको लिख लो। ठीक है, सेम जो लर्न करा है उसको कहीं और पे लिख लो। नाउ इससे क्या होगा, अगेन आपको बेटा वो जो टॉपिक है, ऑब्वियसली एक बारी आपने तब लर्न करा उसको जब आपने चैप्टर समझा, एक बारी आपने एनसीईआरटी पढ़ी थोड़ा और लर्न हुआ, एक बारी जब आपने उसको तेज तेज बोला तब और लर्न हुआ, फिर जब आपने उसको कॉपी में लिखा और भी ज्यादा अच्छे से लर्न हो गया। लिटरली अगर आपने मेथड फॉलो करा, किसी भी आंसर किसी भी टॉपिक को आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो और उसको काफी लंबे टाइम तक याद रख सकते हो, भूलोगे नहीं। ओके, सो जस्ट फॉलो दिस। अब जब चीजें लर्न हो चुकी हैं तो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है चीजों को रिवाइज करने का। रिवाइज हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली थ्रू द PYQs। यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है विच इज अ वेरी अंडररेटेड थिंग, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या होता है, हर साल जो पेपर आता है, ठीक है, हम जो टीचर्स हैं हम भी आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं जो कि हर साल सीबीएसई पूछ रहा है अपने पेपर में। वही चीज पीवाईक्यूज में आपको मिलती है। जब आप पिछले 5, 7, 8, 9, 10, अभी तो भाई वो टाइम है कि पिछले 10 साल के पेपर भी तुम एनालाइज कर सकते हो, तो मेक यूज ऑफ दैट टाइम। पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, एक एक साल करके जो है सारे क्वेश्चंस देखते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर चैप्टर से ना ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट होता है। और उन क्वेश्चंस की जो है तगड़ी मेहनत करके उनको लर्न कर लो कि भाई इसमें क्या आंसर है, किस तरीके से मैं इस आंसर को और इंप्रूव करके और बेहतर करके लिख सकता हूं, लिख सकती हूँ। तो that is how you will also learn answer writing, that is how you will also revise everything, that is how you will also prepare for the questions जिनका सबसे ज्यादा चांस है आपके पेपर में आने का, आपके एग्जाम्स में आने का। अगर बेटा तुमने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए अपने मेन जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, इंग्लिश भी इसी तरीके से पढ़ना, हर एक सब्जेक्ट को इस तरीके से अगर तुमने पढ़ लिया और हर दिन अगर तुमने 2 से ढाई घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लिए विदाउट अ मिस, ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमें कहीं पे जाना पड़ता है, हमारी पढ़ाई मिस हो जाती है, बट उस चीज को रेगुलर मत बनाना। रेगुलरिटी पढ़ने में आनी चाहिए, पढ़ाई को मिस करने में रेगुलरिटी नहीं आनी चाहिए। 1-2 दिन कभी मिस हो गए, लेकिन एवरी डे मेक इट अ पॉइंट टू सिट डाउन एंड स्टडी एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। और यार ये चीज करते रहो वीक टू वीक, जैसे आपका वीकेंड आता है तो पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करते रहो, पीवाईक्यू उसको सॉल्व करते रहो। एंड ट्रस्ट मी 95+ आने से कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी अगर अभी से आप मेहनत करनी स्टार्ट करोगे तो। यार प्लस मैं आपको एक और अपडेट दे देती हूँ कि हमारे क्लास 12th परिश्रम ह्यूमैनिटीज का रीलोडेड बैच आ गया है। तो जितने भी बच्चों ने थोड़ी सी देरी कर दी है अपने बैच को परचेज करने में, या जो अभी तक बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इनडिसाइसिव थे, जिनको पता नहीं था कि हमें ह्यूमैनिटीज मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटीज तो चूज कर ली थी, लेकिन जो इनडिसाइसिव थे कि भाई हमें पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, बट अब इफ यू गाइज हैव मेड अप योर माइंड कि यस हमें जो है ना ये करना है, हमें जो है एक बैच चाहिए जहां पर हमें एक डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़ने हैं, जहां पे हमारी डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली रिवीजन होती रहे, तो गाइज गो फॉर इट। दिस इज लाइक द वेरी राइट टाइम टू गो एंड परचेज दिस बैच, क्योंकि क्लास 12th अभी चालू ही हुई है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम और इस बैच के थ्रू आप कंसिस्टेंसी भी हासिल कर लोगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर एंड बाय।